जब बहू ने सास को आईना दिखाया, हिंदी कहानी। घर का माहौल तनावपूर्ण था। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ कैसे सामान्य बनाए। उसके ससुर ओम प्रकाश जी को डायबिटीज थी और घर में इस समय ऐसा वातावरण बन गया था कि कोई भी भोजन नहीं कर रहा था। आखिरकार प्रिया ने घर का माहौल ठीक करने के लिए एक निर्णय लिया। वो चुपचाप उठी तो उसके पति अर्जुन ने पूछा, अब कहाँ जा रही हो? प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी से माफी मांगने जा रही हूं। अर्जुन हैरान होकर बोला, लेकिन गलती तो तुम्हारी है ही नहीं, फिर माफी क्यों? प्रिया बोली, अगर हर कोई अपनी जिद पर अड़ा रहेगा तो घर कैसे चलेगा? पापा ने दवाई नहीं ली है, मम्मी के गुस्से की वजह से। कोई तो शुरुआत करे। इतना कहकर वो बिना अर्जुन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए कमरे से बाहर निकल गई। अर्जुन भी उसके पीछे हो लिया। सास सुनंदा देवी के कमरे के बाहर पहुंचकर प्रिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से ससुर ओम प्रकाश जी बोले, आ जाओ बहू। प्रिया सिर झुकाकर अंदर गई। सुनंदा देवी मुंह फुलाए बैठी थी। प्रिया बोली, सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। सुनंदा देवी गुस्से में बोली, तेरे माफी मांगने से पैसे वापस आ जाएंगे क्या? प्रिया का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं मम्मी जी, पैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं वादा करती हूं आगे से ऐसी चूक नहीं होगी। सुनंदा देवी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। चलो फिर खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूं। जब वो वॉशरूम में गई तो ओम प्रकाश जी बोले, बहू, जब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो माफी क्यों मांगी? प्रिया मुस्कुराकर बोली, पापा जी, कभी कभी खुद को झुकाना पड़ता है ताकि घर की नींव डगमगाए नहीं। आज मम्मी जी का दिन था, एक दिन मेरा भी आएगा। प्रिया जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी, क्योंकि समय रात के 10 बज चुके थे और अगली सुबह उसे ऑफिस भी जाना था। अर्जुन भी उसकी मदद करने आ गया, लेकिन प्रिया के मन में अभी भी सुबह की बात घूम रही थी। उस दिन प्रिया ने ऑफिस से छुट्टी ली थी, क्योंकि उसका भाई नितिन इंटरव्यू के सिलसिले में उसी शहर आ रहा था। उसे उम्मीद थी कि भाई उसके घर कुछ घंटे के लिए ही रहेगा और शाम को निकल जाएगा। नितिन जब आया तो साथ में फल, मिठाई और घर के सभी लोगों के लिए उपहार लेकर आया। प्रिया की मां ने सुनंदा देवी के लिए खास कत्थई रंग की साड़ी भेजी थी। सुनंदा देवी को यह रंग बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं दिखी। वो सिर्फ यही देखती रही कि प्रिया ने भाई के लिए कितना खाना बना दिया। कढ़ी चावल, परवल की सब्जी, रायता और पकोड़े। उन्हें ये सब फिजूल खर्ची लगा। नितिन इंटरव्यू देकर शाम को लौटा तो प्रिया ने उसे 1000 रुपए और एक नई शर्ट दी। नितिन ने मना किया, लेकिन प्रिया ने जबरदस्ती दे दिया। सुनंदा देवी ने ये सब देख लिया। नितिन के जाने के बाद वो गुस्से में फट पड़ी। अपने भाई को 1000 रुपए देने की क्या जरूरत थी? पति की कोई पुरानी शर्ट दे देती तो भी काम चल जाता। प्रिया चुप नहीं रही। वो बोली, मम्मी जी, मैं नौकरी करती हूं। अपनी सैलरी से अपने भाई को कुछ दे दिया तो क्या गलत किया? वो हमारे लिए इतना कुछ लेकर आया और आप कह रही हैं कि घर लुटा दिया? सुनंदा देवी और भड़क गई। तेल, बेसन सब बर्बाद कर दिया। तुझसे किसने कहा था कि उसके लिए पकवान बना? प्रिया हैरान थी कि सास इतनी छोटी सोच की निकली। शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और वो सोच में पड़ गई कि क्या गलती कर दी शादी करके। रात को सास ने खाना नहीं खाया और अर्जुन व ओम प्रकाश जी के सामने शिकायतों का अंबार लगा दिया। लेकिन दोनों ने सास को ही समझाया, जिससे वह और नाराज हो गई। अगले 2 हफ्तों तक माहौल खींचातानी का रहा। फिर एक दिन सुनंदा देवी की छोटी बहन पूजा मंदिर से दर्शन करके उनके घर आई। वो अपने साथ मिठाई और उपहार लाई थी। जाने से पहले सुनंदा देवी अलमारी से साड़ी और लिफाफा निकाल रही थी। तभी प्रिया कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, अपनी बहन के लिए साड़ी और पैसे निकाल रही है? सुनंदा देवी चौंक गई। हाँ बहू,
कुछ तो देना बनता है ना। इतने प्यार से आई है। प्रिया ने व्यंग्य से कहा, तो आप अपनी बहन पर खर्च करें तो सही, लेकिन अगर मैं अपने भाई पर 1,000 रुपए खर्च करूं तो गलत? सुनंदा देवी सक्का गई। धीरे बोल बहू, मेरी बहन बाहर बैठी है, सब सुन लेगी तो क्या सोचेगी? प्रिया मुस्कराई। तो फिर आप सोचिए, अगर मेरे मायके में ये सब पता चला तो वो क्या सोचेंगे? क्या मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपने भाई को कुछ नहीं दे सकती? सुनंदा देवी अब चुप थी। उनकी आंखों में झेम थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, भगवान के लिए चुप हो जा। अब से तू जिसे जो देना चाहे दे देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। उस दिन के बाद से प्रिया ने अपनी बात न केवल स्पष्ट की, बल्कि पूरे सम्मान और समझदारी से सास को आईना भी दिखा दिया। अब सास को भी समझ में आ गया कि मायका सिर्फ बहू का नहीं, उनका भी होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।